चलिए सी गाइस, एक बार फिर से आप सभी का वेलकम। और जैसा हम लोग अभी टेंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं, ओके अभी तक हमने ऑल द सिंपल टेंसेस और सारे कंटिन्यूअस टेंस पर बात की है ना। आज का जो हमारा सेशन है इसमें हम परफेक्ट टेंस को लेकर डिस्कस करेंगे। और जो हमारा सबसे पहला आज टेंस होना है जिस पर हम बात करेंगे, इट इज़ नोन बाय द नेम ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, है ना। और प्रेजेंट टेंस, परफेक्ट टेंस मतलब ऐसा टेंस जो कि वर्तमान में ओके किसी एक्शन की पूर्णता को बताता है। यस, सिंपल। तो ऐसा कोई भी सेंटेंस जो वर्तमान में किसी एक्शन की पूर्णता को बताता है, पूर्णता को बताता है अर्थात कंप्लीशन को बताता है, ठीक है। और ये पुराना नहीं होता है, ये क्या होता है, बेसिकली नया होता है, ठीक है। या अगर पुराना है पर असर अभी भी जिंदा है, ठीक है। जैसे मैं एक बार अमेरिका घूम चुका हूँ, यस ना, तो कितना भी पुराना हो जाए पर असर उसका जिंदा रहेगा। तो ऐसी कोई भी बात करनी हो जिसका असर हमें देखने को मिलता है, तो वो स्टेटमेंट काय में आता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। और ऐसे सेंटेंस का ट्रांसलेशन करने के लिए हमारे पास दो हेल्पिंग वर्ब होती है, हैज़, हैव प्लस V3। हैज़ का यूज़ सिंगुलर के साथ और हैव का यूज़ हम किसके साथ करते हैं, प्लूरल के साथ, हैज़, हैव प्लस V3, ठीक है। अब क्या होता है बेटा, व्हेन वी गो फॉर सॉल्विंग एनी कॉमन एरर और फिल इन द ब्लैंक्स, तो कई बार क्या होता है कि हेल्पिंग वर्ब भी मिसिंग है और मेन वर्ब भी मिसिंग है। तो आपको ऐसी स्थिति में इसको कीवर्ड से पहचानना होता है, ठीक है। कई बार हम ऐसे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार हमारे माइंड में कोई बात कहनी है और मैं उसको किस टेंस में रखूं। तो अगर ऐसा कंफ्यूजन आता है तो ये वर्ड्स आपको क्लियर करेंगे, है ना। जस्ट मतलब क्या है, अभी अभी या अभी, मैं अभी आया हूँ, आई हैव जस्ट कम, ठीक है। यट, यट का अर्थ क्या होता है बेटा, तक नहीं, है ना। ओके, बोले ही हैज़ नॉट कॉल्ड मी यट, उसने अभी तक कॉल नहीं किया है। नेवर का अर्थ क्या होता है, कभी नहीं, है ना। एवर का अर्थ क्या होता है, कभी, या इसका अर्थ होता है हमेशा। क्या आपने कभी ऐसा किया है, एवर। ऑलरेडी का अर्थ क्या होता है, पहले से ही या पहले ही, मैं अपनी टिकट पहले ही बुक करा चुका हूँ, तो परफेक्ट में आएगा। सो फॉर, सो फॉर मतलब होता है अब तक, अब तक हम ये कर चुके हैं, अब तक हम ये देख चुके हैं, सो फॉर। हमने 6 यूनिट पढ़ लिए, वी हैव स्टडीड 6 यूनिट, सो फॉर। अप टू नाउ का अर्थ होता है अभी तक, ओके। अप टू नाउ का अर्थ क्या होता है, अभी तक, है ना। बोले अप टू नाउ वी हैव फिनिश्ड हाफ ऑफ द वर्क, अभी तक हमने कितना काम खत्म कर लिया, आधा काम, ठीक है। और सिंस और फॉर, ये है ना, से किसी निश्चित समय से यदि कोई काम हो रहा है तो सिंस, और किसी अनिश्चित समय से कोई काम हो रहा है तो फॉर। और अभी अभी को क्या बोलते हैं, रिसेंटली, है ना। बोले अभी अभी मैंने मिरेकल ज्वाइन किया है, सो रिसेंटली आई हैव ज्वाइन मिरेकल टू लर्न इंग्लिश, ठीक है। यू से दैट इट हैज़ हैपन्ड और फिनिश्ड इन द पास्ट एंड इट हैज़ कनेक्टेड टू द प्रेजेंट, खत्म तो हो गया है पर इसका कनेक्शन अभी भी प्रेजेंट से है, ओके। तो ऐसी एक्शंस को बोलने के लिए हम किसका यूज़ करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। और हैज़, हैव हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज़ होती है, हैज़ हमेशा सिंगुलर के साथ और हैव हमेशा प्लूरल के साथ। जैसे मुझे बोलना है मैं काम कर चुका हूँ, आई हैव वर्कड, वह काम कर चुका है, ओके। मैं जा चुका हूँ, ओके। आई हैव गॉन टू दिल्ली, मैं दिल्ली जा चुका हूँ, वह जा चुका है, ही हैज़ गॉन। मैं नहीं, मैंने काम नहीं किया है, आई हैव नॉट वर्कड। ही हैज़ नॉट वर्कड मतलब उसने काम नहीं किया है, ओके। आई हैवंट गॉन, मैं नहीं गया हूँ, ही हैज़ नॉट गॉन, वह नहीं गया है, ओके। क्या क्या मैंने काम कर लिया है, हैव आई वर्कड। क्या उसने काम कर लिया है, क्या मैं जा चुका हूँ, क्या वह जा चुका है, ओके। अच्छा आप मुझे बताओ कि आप काम कब कर चुके हो, आप काम कब कर चुके हो,
ओके, व्हेन यू हैव नहीं, व्हेन हैव यू कंप्लीटेड द वर्क। आप काम कब कर चुके हो? व्हेन हैव यू कंप्लीटेड द वर्क। ठीक है, अब एक बार पूरा जो हमने पढ़ा है उसको हम सम अप करते हैं ना। तो देखिए बेटा, ऐसे हिंदी वाक्य जो जिसमें क्या क्या आता है एंड में? आ है, ई है, ए है, गया है, बोला है, देखा है, पढ़ा है, सुना है, समझा है। ओके, मैंने यह फिल्म देखी है, मैं उन लोगों से मिला हूँ। ओके, मैं इस जगह पर कई बार आ चुका हूँ। तो अगर स्टेटमेंट आ है, ई है, ए है पर एंड होता है और काय का मीनिंग देता है चुका है, चुकी है, चुके है का, तो ऐसे स्टेटमेंट का ट्रांसलेशन हम करते हैं सब्जेक्ट प्लस हैज हैव लगाकर और उसके बाद V3 लगाकर देन ऑब्जेक्ट, है ना। और अब आपको अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव ये सब तो बनाते आने ही लगा है। ठीक है, तो चलिए वन बाय वन हम सेंटेंस की प्रैक्टिस करते हैं, है ना। चलिए, सो वी शैल बिगिन फ्रॉम वंदना। समा ने हमें धोखा दिया है। हाँ हाँ, ओके, देखो बेटा, जैसा बताया जा रहा है वैसा करो। सब्जेक्ट से शुरू करना है, हैज हैव लगाना है, V3 लगाना है और ऑब्जेक्ट लगाना है। यस, मैं बोल रहा हूँ समा, तो तू भी बोल दे शमा, शमा। हाँ, ओके, कितनी समा है? एक है। ओके, चीटेड अस, है ना। देखिए, सिर्फ अपना तुक्का नहीं लगाना है, जो समझाते हैं उसको भी समझना है। तो मैंने क्या बोला कि हैज आएगा सिंगुलर के साथ और हैव आएगा प्लूरल के साथ। समा किसी का नाम है तो क्या आएगा? हैज। समा हैज चीटेड अस। चल बोल बेटा सेकंड। उसने बत्तियां बुझाई है। ओके, ही हैज बर्न्ट ऑफ। ओके, हाँ, ही हैज बर्न्ट ऑफ द कैंडल्स। कैंडल्स बोल दो, ठीक है, या लैंप्स। ही हैज बर्न्ट ऑफ द लैंप्स। चलिए, सभी लड़कों ने परीक्षा पास कर ली है। ध्यान से, है ना। ऑल बॉयज मतलब सभी लड़के हो गए, एक से ज़्यादा लड़के हो गए तो हैव। पास कर चुके हैं तो क्या बनेगा? पास्ट। क्या पास कर चुके हैं? एग्जाम। तो क्या बन गया हमारा स्टेटमेंट? ऑल द बॉयज हैव पास द एग्जाम। वेरी गुड। चपरासी ने घंटी बजा दी है। हाँ, ओके, पियून हैज रंग द बेल। रिंग रेंग रंग, तो क्या बन गया? पियून हैज रंग द बेल। शिक्षक ने नया लेसन शुरू नहीं किया है। ओके, हाँ, द टीचर या टीचर हैज नॉट, ओके, स्टार्टेड, ओके, न्यू लेसन, है ना। तो टीचर ने नया लेसन शुरू नहीं किया, दैट इज टीचर हैज नॉट स्टार्टेड न्यू लेसन। चलिए अगला बताओ। उसने मेरा गिफ्ट स्वीकार नहीं किया है। ओके, ही हैज नॉट एक्सेप्टेड, क्या नहीं किया है? माई गिफ्ट। तो ही हैज नॉट एक्सेप्टेड माई गिफ्ट। आगे समझ में, ही हैज नॉट एक्सेप्टेड माई गिफ्ट। चलो, उन्होंने आपका अपमान नहीं किया है। हाँ, दे हैव नॉट, ओके, इंसल्टेड यू। उन्होंने आपका अपमान नहीं किया, दैट इज दे हैव नॉट इंसल्टेड यू। दे हैव नॉट इंसल्टेड यू। चलिए, क्या आप मेरी किताब लाना भूल गए हो? ओके, हैव यू फॉरगॉटन, ओके, टू। दूसरी वर्ब कैसे जुड़ेगी? ब्रिंग माई बुक। हैव यू फॉरगॉटन टू ब्रिंग माई बुक? यस, आई हैव फॉरगॉटन टू ब्रिंग योर बुक। चलिए अगला। क्या उसने आपकी किताब चुराई है? हैज ही स्टोलन योर बुक? वेरी गुड। हैज ही स्टोलन योर बुक? हाँ, उसने मेरी बुक चुराई है। यस, ही हैज स्टोलन माई बुक। क्या उसने मेहमानों का स्वागत किया है? ओके, हैज ही वेलकम्ड द गेस्ट? क्या उसने मेहमानों का स्वागत किया? हैज ही वेलकम्ड द गेस्ट?
यस ही हैज़ वेलकम्ड द गेस्ट। आपने उन्हें कहाँ बुलाया है? ओके, वेयर हैव यू कॉल्ड देम। आपने उन्हें कहाँ बुलाया? वेयर हैव यू कॉल्ड देम या वेयर हैव यू इनवाइटेड देम। आपने हाल ही में कौन सी परीक्षा पास की है? ओके, विच एग्जाम हैव यू पास्ड रिसेंटली। ओके, आपने हाल ही में कौन सी परीक्षा पास की है? विच एग्जाम हैव यू पास्ड रिसेंटली। यस, तो मैंने हाल ही में 12th की परीक्षा पास की है। ओके, आई हैव पास 12th एग्जाम रिसेंटली। सूरज कितने बजे डूब चुका है? एट वॉट टाइम द सन हैज सेट। ओके, सूरज कितने बजे डूबा है? एट वॉट टाइम द सन हैज सेट। तो द सन हैज सेट एट 12 बजे तो नहीं डूबता है, 6 o'clock। चलिए, आप अपनी पढ़ाई कब छोड़ चुके हो? ओके, व्हेन हैव यू ओके लेफ्ट योर स्टडीज। व्हेन हैव यू लेफ्ट योर स्टडीज। तो समझ में आ गया ना कि कैसा मीनिंग देता है, क्या करना है। ओके, मैं यह फिल्म देख चुका हूं तो क्या बनेगा? ओके, आई हैव वॉच दिस मूवी। ओके, हमने जाने का डिसाइड कर लिया है। ओके, वी हैव डिसाइडेड टू गो। गॉन क्यों आएगा? टू के बाद V1 ही आएगा ना। वी हैव डिसाइडेड टू गो। ओके, मैंने उन्हें पार्टी के लिए आमंत्रित कर दिया है। आई हैव इन्वाइटेड देम फॉर पार्टी। आई हैव इन्वाइटेड देम फॉर पार्टी। ओके, मैं मूवी के टिकट बुक कर चुका हूँ। ओके, आई हैव बुक्ड टिकट्स फॉर मूवी। चलो, ये फटाफट करिए, फिल इन द ब्लैंक्स। ओके, डू इट फास्ट। सर हो गया। ओके, चलिए, वेरी गुड। आ जाओ तो फिर। ओके, बोलिए, व्हाट विल कम इन द फर्स्ट वन? ओके, इसका मीनिंग बताओ। लिंडसे हैज नॉट बीन टू फ्रांस। नहीं गई है। चलिए, प्लेइंग यू फिनिश्ड योर होमवर्क? हैव यू फिनिश्ड योर होमवर्क? क्या अर्थ हुआ इसका? ओके, क्या आप अपना होमवर्क कंप्लीट कर चुके हो? दे हैव
concert. They have gone to. Have you been to Japan? पहले इसको बताओ. They have gone to a rock concert का मीनिंग क्या हुआ? गए हैं. ठीक है. Blank you been to Japan. Have you been to Japan? क्या मीनिंग हुआ? क्या आप कभी जापान में रहे हो? We blank never eaten Mexican. ओके, वी हैव नेवर ईटन मैक्सिकन फूड. ओके, जल्दी जल्दी बोलते जाओ ना. हमने मैक्सिकन फूड कभी नहीं खाया है. एंड्रिया हैज ओके फॉरगॉटन हर अम्ब्रेला. ओके, एंड्रिया अपना छाता भूल गई है. हैज द सन कम अप. ओके, क्या सूरज उग चुका है? द चिल्ड्रन ओके हैव फाउंड द लास्ट पपी. मतलब ओके, बच्चों का गुमा हुआ पपी मिल गया है. ठीक है. विवीज बीन अ वेजिटेरियन फॉर 3 years. ओके, क्या अर्थ हुआ? विवीज बीन अ वेजिटेरियन फॉर 3 years. है. ओके, आई हैवेंट वर्कड ओके सिंस लास्ट डिसम्बर. मैंने लास्ट दिसंबर से काम नहीं किया है. अंडरस्टूड. चलिए, अभी ओपन करिए नोटबुक अगेन. ओके, नाउ दिस इज द पैराग्राफ दैट यू नीड टू ट्रांसलेट इन योर नोटबुक. जरा फटाफट इसको ट्रांसलेट करिए.
सर बर्थडे क्या बड़े? वे बहुत बड़े हो चुके हैं। दे हैव ग्रोन। ओके, चलिए लेट्स डू इट, करते हैं इसको। ओके, मेबल जॉन्स यूनाइटेड स्टेट्स के फ्लोरिडा में रहती है। ओके, सो मेबल जॉन्स, ओके, लिव्स, ओके, एट फ्लोरिडा इन यूनाइटेड स्टेट्स, यूएस। बड़ी जगह के पहले इन, छोटी जगह के पहले एट। सो मेबल जॉन्स लिव्स एट फ्लोरिडा इन यूनाइटेड स्टेट्स। उसके नाती पोते इंग्लैंड में, लंदन में रहते हैं। ओके, लिव्ड रहते थे कि रहते हैं बेटा? लिव्स। ओके, अब लिव्स नहीं होगा, ग्रैंड चिल्ड्रन है मतलब एक से ज़्यादा होंगे। सो हर ग्रैंड चिल्ड्रन लिव एट लंदन, ओके, इन इंग्लैंड। ठीक, वे लंदन में 3 साल तक रह चुके हैं। ओके, ओके, दे हैव लिव्ड, या आप बोल सकते दे हैव बीन इन लंदन फॉर 3 years। ठीक है, वो कितने साल से लंदन में? 3 साल से। दे हैव लिव्ड इन लंदन फॉर 3 years। मेबल ने अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को करीब 1 साल से नहीं देखा है। ओके, मेबल हैज नॉट सीन हर ग्रैंड चिल्ड्रन, ओके, फॉर 1 year। कितने साल से? 1 साल से, फॉर 1 year। मेबल हैज़ नॉट सीन हर चिल्ड्रन, ग्रैंड चिल्ड्रन फॉर 1 year। वह अपने ग्रैंड चिल्ड्रन से कई बार फ़ोन और ईमेल के माध्यम से बात कर चुकी है। ओके, ओके, सी हैज़ टॉक्ड विथ हर ग्रैंड चिल्ड्रन थ्रू, के माध्यम से को क्या बोलते हैं? थ्रू ईमेल एंड फोन। ठीक, बात कर चुके। आगे, वह अपने ग्रैंड चिल्ड्रन की फोटोग्राफ भी देख चुकी है। सी हैज़ ऑल्सो सीन, ओके, सी हैज़ ऑल्सो सीन द फोटोग्राफ्स, ओके, फोटोग्राफ्स ऑफ हर ग्रैंड चिल्ड्रन। ठीक, देख चुकी है। ओके, वे बहुत बड़े हो चुके हैं। ओके, दे हैव ग्रोन इनफ, GROW ग्रोन, और काफ़ी को क्या बोलेंगे? इनफ। तो वो काफ़ी बड़े हो चुके हैं, दैट इज दे हैव ग्रोन इनफ। जब वे पिछली बार अमेरिका गए थे, ओके, व्हेन दे वेंट अमेरिका लास्ट टाइम, जब वो आखिरी बार गए थे तब से बहुत बड़े हो चुके हैं। व्हेन दे हैव वेंट टू अमेरिका लास्ट टाइम। मेबल स्कार्फ और ब्लैंकेट बुनती है। ओके, मेबल निट स्कार्फ एंड ब्लैंकेट। ठीक है, ये बुनती है स्कार्फ एंड ब्लैंकेट। ओके, उसके चिल्ड्रन को लंदन भेजने के लिए। ओके, फॉर सेंडिंग हर ग्रैंड चिल्ड्रन, GC लिख देता हूँ, टू लंदन। ठीक है, भेजने के लिए। द नेक्स्ट इज, अब तक वह अपनी नातिन के लिए 2 बड़े ब्लैंकेट बुन चुकी है। ओके, नीटेड 2 बिग ब्लैंकेट्स, ओके, फॉर हर, ओके, ग्रैंड डॉटर। ठीक है, बुन चुकी है। ओके, सी हैज़ नीटेड 2 बिग ब्लैंकेट्स फॉर हर ग्रैंड डॉटर।
वह अपने प्रत्येक ग्रैंड चिल्ड्रन के लिए एक स्कार्फ भी बुन चुकी है। ओके, नीट, ओके, बुन चुकी है। सो शी हैज ऑल्सो नीटेड, ओके, वन स्कार्फ, ओके, वन स्कार्फ फॉर हर ईच, प्रत्येक को, ईच ग्रैंड चिल्ड्रन। सो बाई दैट वे वी कैन यूज इट प्रैक्टिकली। इस तरह से हम प्रैक्टिकली इसका यूज अपने कम्युनिकेशन में देख सकते हैं। डोंट हैव एनी इशू, ठीक है। चलिए, अभी हमने बात की किसकी, हैज़ बीन, हैज़ एंड हैव प्लस V3। अब इसी से मिलता जुलता वन कॉन्सेप्ट इज देयर जिस पर हम बात करेंगे डियर, हैड बीन, ठीक है, एंड इट इज नोन बाय द नेम ऑफ पास्ट परफेक्ट। तो हैड प्लस V3 का यूज हम देखेंगे। तो जो काम हो चुका है हैज़ हैव प्लस V3, और जो काम हो चुका था मतलब जब तुम आए ना तो यहाँ खाना पक चुका था। जब तुम, हाँ, जब तुम दोना लेकर पहुँचे भंडारा ख़त्म हो चुका था, ठीक है। बोले जब तुम्हारा फ़ोन आया ना उसके पहले ही उसका फ़ोन आया था, वो मुझे बता चुका था, ठीक है। मेरे क्लास पहुँचने से पहले क्लास शुरू हो चुकी थी। तो व्हाट हैपेंड हियर कि जब भी, ओके, पास्ट में कोई काम खत्म हो चुका था अर्थात समाप्त हो चुका था, तो जिन हिंदी वाक्य में हमें क्या देखने को मिले, आ था, ई थी, ए थे। सेंटेंस कंपाउंड हो सकता है, कॉम्प्लेक्स हो सकता है, जटिल हो सकता है, सरल हो सकता है, वॉट एवर इट में भी, बट जिस सेंटेंस में आपको आ था, ई थी, ए थे देखने को मिले उसका ट्रांसलेशन हैड प्लस V3 से ही होगा। कैसे होगा, हैड प्लस V3 से अंत में आते हैं, तब उनका ट्रांसलेशन करते समय पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ किया जाता है। किसका यूज़ किया जाता है, पास्ट परफेक्ट टेंस का, तथा निम्न फॉर्मूला यूज होता है। कौन सा फॉर्मूला, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब व्हाट हैपेंड हियर, जैसे मैं बोलूँ कि मैं उसे सच्चाई बता चुका था, मैं उसे, ओके, हिम द ट्रुथ, मैं उसे सच्चाई बता चुका था, आई हैड टोल्ड हिम द ट्रुथ, ठीक है। पर मैं बोलूं कि मेरे उसे सच्चाई बताने से पहले, ओके, वह सब कुछ समझ चुका था, ओके। देखिए दूसरा स्टेटमेंट लो, जब मैं घर पहुंचा, जब मैं घर पहुंचा बच्चे सो चुके थे, ओके। तो जब मैं घर पहुंचा, व्हेन आई रीच्ड होम, व्हेन आई रीच्ड होम, ओके, चिल्ड्रन हैड स्लेप्ट, बच्चे सो चुके थे, चिल्ड्रन हैड स्लेप्ट। तो ओवरऑल मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको कि जब भी पास्ट की दो घटनाएं एक के बाद एक हो रही है, तो जो एक्शन पहले हो चुकी थी उसको हैड प्लस V3 से, और जो बाद में हो उसको V2 के साथ बने, है ना। लेट्स सी, बोलते जाओ वन बाय वन। सीता पहले ही घर वापस आ चुकी थी, सीता हैड ऑलरेडी, पहले ही को क्या बोलते, ऑलरेडी, ओके, रिटर्न होम, सीता हैड ऑलरेडी रिटर्न होम, ठीक है, सीता हैड ऑलरेडी रिटर्न होम। डॉक्टर के पहुंचने से पहले मरीज मर चुका था, पहले क्या हो चुका था, ओके, द पेशेंट हैड डाइड, ओके, बिफोर द डॉक्टर रीच्ड, बिफोर द डॉक्टर रीच्ड, अंडरस्टूड, ओके, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर रीच्ड। चलिए अगला देखो, मेरे पहुंचने से पहले शिक्षक मेरी अनुपस्थिति लगा चुके थे, ओके, द टीचर हैड मार्क्ड माई एब्सेंट, मेरी एब्सेंट लगा चुके थे, माई टीचर हैड मार्क्ड माई एब्सेंट बिफोर आई रीच्ड, बिफोर आई रीच्ड, मेरे पहुंचने से पहले, ठीक है। आगे देखो,
उसने पहले कभी भालू नहीं देखा था। बियर बिफोर। ओके, ही हैड नॉट सीन बियर बिफोर। उसने कभी भालू नहीं देखा था। उसके जागने से पहले सूर्य नहीं निकला था। ओके, द सन हैड नॉट राइजन। ओके, बिफोर ही woke up। ठीक, बिफोर ही woke up। चलिए, वर्षा शुरू होने से पहले हम घर नहीं पहुंचे थे। ओके, वी हैड नॉट रीच्ड होम बिफोर इट स्टार्टेड टू रेन। बिफोर इट स्टार्टेड टू रेन, तो बारिश शुरू होने से पहले हम घर नहीं पहुंचे थे। ठीक है, अगला देखो, क्या वह पहले ही लाइब्रेरी पहुंच चुका था? ओके, हैड ही ऑलरेडी रीच्ड लाइब्रेरी। ठीक है, हैड ही ऑलरेडी रीच्ड लाइब्रेरी? यस, ही हैड ऑलरेडी रीच्ड लाइब्रेरी। ओके, क्या वह मेहमानों के आने से पहले घर सजा चुकी थी? ओके, हैड शी डेकोरेटेड होम बिफोर द गेस्ट ओके केम? ठीक है, ओके, हैड शी डेकोरेटेड होम बिफोर द गेस्ट केम? ओके, सो शी हैड नॉट डेकोरेटेड द होम बिफोर द गेस्ट केम। चलिए, क्या उसके जाने से पहले मंदिर बंद हो चुका था? ओके, हैड द टेम्पल क्लोज्ड? ओके, हैड द टेम्पल क्लोज्ड बिफोर? ओके, ही बिफोर ही रीच्ड टेम्पल या बिफोर ही रीच्ड? आप कहाँ गए थे? ओके, वेयर हैड यू गॉन? ओके, आप कहाँ गए थे? वेयर हैड यू गॉन? तो आपको बोलना है कि यार मैं अपने गांव चला गया था। ओके, आई हैड गॉन टू माई विलेज। ठीक है, आप अपना कौन सा काम कर चुके थे? ओके, विच वर्क हैड यू कंप्लीटेड या हैड यू डन फॉर मी? ठीक है, विच वर्क हैड यू डन बिफोर फॉर यू? ठीक है, ओके, आप दिवाली के पहले क्या खरीद चुके होंगे? आप दिवाली के पहले क्या खरीद? ओके, व्हाट हैड यू बॉट? ओके, व्हाट हैड यू बॉट बिफोर दिवाली? ठीक है, व्हाट हैड यू बॉट बिफोर दिवाली? ठीक है, तो बोलो कि दीपावली के पहले मैं पटाखे, प्रसाद और लक्ष्मी जी की मूर्ति खरीद चुका था। बिफोर दिवाली। चलिए, गुड। ओके, गौतम गंभीर कैसे आउट हुआ था? ओके, हाउ हैड गौतम गंभीर गॉट आउट? ओके, हाउ हैड द गौतम गंभीर गॉन आउट? अंडरस्टूड? ठीक है, मैं उनसे मिल चुका था। ओके, आई हैड मेट देम। आई हैड मेट देम। मैं पुराना कंप्यूटर बेच चुका था। ओल्ड कंप्यूटर। ठीक है, आई हैड सोल्ड ओल्ड कंप्यूटर। ठीक है, मैं मूवी के लिए टिकट बुक कर चुका था।
Okay, I had booked tickets for movie. ठीक, I had booked tickets for movie. चलिए, now अभी ऐसे ही we shall see some fill in the blanks. चलिए, do it. Okay, simple fill in the blanks are there that everyone can easily do it. सभी लोग कर लेंगे बहुत आसानी से, है ना. See the subject, see the combination of verbs, see the combination of helping verb too. चलिए, आई थिंक डन. ठीक है. टेल मी व्हाट विल कम इन द फर्स्ट वन. ओके, वी. ओके, वी हैड नॉट हैड, ही हैड. तो वी के बाद सिंपल क्या लगेगा? हैड नॉट. वी हैड नॉट फिनिश्ड ईटिंग डिनर. हमने खाना नहीं खाया था. ओके, हैड दे स्पोकन टू हर बिफोर. क्या वे लोग उससे पहले कभी बात कर चुके थे? चलिए, यू ब्लैंक नॉट लेफ्ट येट. यू हैड नॉट लेफ्ट येट. तुम अभी तक नहीं गए थे. आई हैड नेवर ब्लैंक हर बिफोर. आई हैड नेवर सीन हर बिफोर. चलिए आगे. We arrived at 8:05 but the train blank already left. But the train had already left. चलिए, Sarah thought she blank to that Jew before. Had been. Okay, Sarah thought she had been. Okay, to that Jew before. Nobody explained why the project had not completed. Okay, not completed. Very good. On time. ओके, किसी ने नहीं बताया कि वो प्रोजेक्ट समय पर कंप्लीट क्यों नहीं हुआ. ही ब्लैंक अस द आइटम हैड बीन शिप्ड. ओके, ही टोल्ड, उसने हमको बताया, द आइटम हैड बीन शिप्ड. ओके, डैड एक्सप्लेन्ड
blank his job due to stress. Okay, dad explained that he had quitted his job due to stress. Where blank the security guard gone? Where had the security guard gone? Okay, तुमको पता है कि security guard कहाँ चला गया था? Okay, so by that way we can make it. Yes, चलिए. Okay, some more practice. Okay, now this is the paragraph. बहुत सुंदर पैराग्राफ है, बहुत जोरदार एंड अमेजिंग यूज ऑफ पास्ट टेंस. यस, सो चलिए कोशिश करो मेरे साथ एक सेंटेंस को पूरा बोलने का, है ना. मैं 2012 में पेरिस घूमने गया था. आई वेंट, जब सन दिया हो पास्ट का तो वो सिंपल पास्ट में आता है ना. तो मैं 2012 में पेरिस घूमने गया था. आई वेंट टू पेरिस, या आई वेंट टू पेरिस, ओके, टू विजिट, ओके, इन 2012. ठीक है, इन 2012. मैंने इसके पहले इतनी अच्छी जगह कभी नहीं देखी थी. हाँ, आई हैड नेवर सीन सच ब्यूटीफुल प्लेस. इतनी सुंदर जगह, तो क्या बोलेंगे? आई हैड नेवर सीन सच ब्यूटीफुल प्लेस बिफोर दिस. इसके पहले को क्या बोलेंगे? बिफोर दिस. इसके पहले नहीं देखी थी, है ना. मैंने पेरिस की टिकट बुक करने के लिए 5 सालों तक पैसे जमाए, बचाए. हाँ, ओके, बचाए, बचाए थे नहीं. मैंने क्या बोला? मैंने पेरिस की टिकट बुक करने के लिए 5 सालों तक पैसे बचाए. हाँ, आई हैड सेव्ड मनी फॉर 5 years. ओके, फॉर 5 years. फॉर बुकिंग, फॉर के बाद क्या आता है? VING. फॉर बुकिंग द टिकट्स ऑफ, ओके, फॉर बुकिंग द टिकट ऑफ पेरिस. ठीक है, आगे समझ में? ठीक है, आगे चलिए. पेरिस. पहले मैं बहुत ही उत्साहित था. ओके, मैं बहुत उत्साहित था. आई वॉज, ओके, EXCITED, आई वॉज वेरी एक्साइटेड बिफोर. पहले मैं बहुत एक्साइटेड था. आई वॉज वेरी एक्साइटेड बिफोर. मेरे पेरिस दौरे के पहले, ओके, बिफोर माई पेरिस ट्रिप. ठीक है, पेरिस ट्रिप. आगे देखिए, मैं कभी इंडिया के बाहर नहीं गया था. आई हैड नेवर गॉन टू, ओके, आई हैड नेवर गॉन आउट ऑफ इंडिया बिफोर माई पेरिस ट्रिप. मैं पेरिस पहुंचा. क्या बनेगा? आई रीच्ड पेरिस. ओके, आई रीच्ड पेरिस. आगे बोलिए. ओके, मैंने बहुत दिन पेरिस घूमने में बिताए. ओके, ओके, टू विजिट, आई स्पेंट मेनी डेज, हाँ, टू विजिट पेरिस. ओके, आई स्पेंड मेनी डेज टू विजिट पेरिस. वह बहुत बड़ा शहर था. ओके, दैट वॉज अ बिग सिटी. वो बहुत बड़ा शहर था. दैट इज, दैट वॉज अ बिग सिटी. ठीक है. कई बार मैं भूला. आई फॉरगॉट मेनी टाइम्स. मैं कई बार भूला. आई फॉरगॉट मेनी टाइम्स. और दिशा के लिए मैंने लोगों से पूछा. ओके, ओके, आई आस्क्ड फॉर डायरेक्शन विथ पीपल. ठीक है, लोगों से पूछा मैंने. आई आस्क्ड फॉर डायरेक्शन विथ पीपल. मैंने फ्रेंच में भी रास्तों के लिए पूछा. हाँ,
ओके, आई आस्क्ड, ओके, फॉर लोकेशन या वेज, लोकेशन या वेज इन फ्रांस। फ्रांस में भी पूछा। फ्रांस घूमना मेरे लिए आसान था। ओके, इट वॉज ईजी। ओके, इट वॉज ईजी फॉर मी टू विजिट फ्रांस। ठीक है, फ्रांस घूमना मेरे लिए इजी था, सो इट वॉज इजी फॉर मी टू विजिट फ्रांस, क्योंकि मैं 2 साल तक फ्रेंच में रह चुका था। ओके, बिकॉज आई हैड लिव्ड इन फ्रेंच, ओके, फ्रांस फॉर 2 ईयर्स, 2 साल रह चुका था। ठीक है, मैं पेरिस पहली बार आया था। ओके, आई हैड केम टू पेरिस फर्स्ट टाइम, है ना, फर्स्ट टाइम आया था। आई हैड केम टू पेरिस फर्स्ट टाइम, जबकि मैं फ्रांस पहले घूम चुका था। हाँ, बैट को क्या बोलिए यहाँ पर, वेयर एज आई विजिटेड फ्रांस, ओके, हाँ, बिफोर, पहले भी को क्या बोलेंगे, बिफोर। ओके, कुछ समय बाद मैं पेरिस शहर से बाहर निकला। ओके, ओके, आफ्टर सम टाइम, ओके, आई वेंट आउट, ओके, फ्रॉम पेरिस। ठीक है, फ्रॉम पेरिस सिटी, मैंने बहुत सारी सुंदर जगह का भ्रमण किया। ओके, आई विजिटेड मेनी, ओके, ब्यूटीफुल प्लेसेस। ओके, समझ गए, मैंने बहुत सारी सुंदर जगह को घूमा। आई विजिटेड मेनी ब्यूटीफुल प्लेसेस। जैसे, अब जैसे है तो क्या बोलेंगे, लाइक। ठीक है, और इन सब के नाम एफिल टावर, नोट्रे डेम, कैथेड्रल एंड लग्जरबर्ग गार्डन। कुछ जगह थी, वर सम प्लेसेस, कुछ जगह थी, वर सम प्लेसेस जो मैंने घूमी। विच आई विजिटेड, जो मैंने घूमी, दैट इज विच आई विजिटेड। पेरिस घूमने के पहले मैंने इन जगह को सिर्फ टीवी में ही देखा था। आई विजिटेड दोज प्लेसेस, oh sorry, I had seen those places, okay, only in TV, okay, before, okay, before I visited Paris. ठीक है, so it is the game of grammar and understanding, है ना। तबीयत खराब मत करो, बस नॉलेज बढ़ाओ, है ना। पढ़ेंगे, एक एक कॉन्सेप्ट को अगर क्लियर करेंगे तो सब कुछ क्लियर होगा। भाई जो होता है वो होता है। भाई मैं पेरिस में था, आई वॉज इन पेरिस, ठीक है, मेरे पास टिकट थी, आई हैड टिकट, मैं पेरिस घूम चुका था, आई हैड विजिटेड पेरिस। मतलब देयर इज नथिंग, फॉर डिफरेंट थिंग द डिफरेंट रूल्स आर देयर दैट वी नीड टू रिमेंबर। यस, अंडरस्टूड। चलिए, अब हम आज का लास्ट बट नॉट द लीस्ट टेंस प्रैक्टिस करेंगे। इट्स नेम इज फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ठीक है, क्या प्रैक्टिस करने वाले, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ठीक है, मतलब फ्यूचर में यदि कोई एक्शन हो चुकी थी तो दैट विल कम इन द कैटेगरी ऑफ फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ठीक है, तो देखिए अभी हमने देखा चुका है, चुकी है, चुके हैं, हैज़, हैव प्लस V3, चुका था, चुकी थी, चुके थे, हैड प्लस V3, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, विल हैव, शैल हैव प्लस V3, है ना। तो क्या करने का है भाई, ऐसा कोई भी हिंदी स्टेटमेंट जो काय पर एंड हो, चुका होगा, चुकी होगी या चुके होंगे पर, यदि अंत में देखने को मिले तो वो सेंटेंस काय में बेटा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। अंडरस्टूड। फॉर ट्रांसलेटिंग दिस
देयर इज अ फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस विल शेल और हैव देन V3 देन ऑब्जेक्ट। पर यहाँ पर विल और शेल किसकी तरह काम करती है? कोर हेल्पिंग वर्ब की तरह। नेगेटिव बनाना है तो इन दोनों के बीच नॉट लगेगा, इंट्रोगेटिव बनाना है तो विल शेल पहले आ जाएगा। यस चुका होगा, हम कर चुके होंगे, पहुँच चुका होगा, देख चुका होगा, खेल चुका होगा, तो सिंपली। चलिए इधर आइए, मेहमान भोजन कर चुके होंगे। ओके, द गेस्ट will have okay eaten food और taken food, टेक्ड नहीं होता, टेकन फूड या ईटन फूड, है ना। चलिए, वह इस समय तक एक्सरसाइज कर चुका होगा। ओके, ही विल हैव एक्सरसाइज्ड। और इस समय तक को क्या बोलेंगे? बाय दिस टाइम, बाय दिस टाइम। ही विल हैव एक्सरसाइज्ड बाय दिस टाइम, कर चुका होगा। ही विल हैव एक्सरसाइज्ड बाय दिस टाइम। मैं यह काम समाप्त कर चुका होगा। ओके, आई शैल हैव फिनिश्ड, वेरी गुड, दिस वर्क। इस काम को क्या बोलेंगे? दिस वर्क। आई शैल हैव फिनिश्ड दिस वर्क। शिव ने इस समय आपको नहीं बुलाया होगा। ओके, शिव विल नॉट हैव इनवाइटेड यू दिस टाइम। तो इस समय नहीं बुलाया होगा, दैट इज शिव विल नॉट इनवाइटेड यू दिस टाइम। हम चाय नहीं बना चुके होंगे। ओके, वी शेल के बाद लगेगा नॉट हैव मेड टी। हम चाय नहीं बना चुके होंगे, वी शेल नॉट हैव मेड टी, वी शेल नॉट हैव मेड टी। उसने अभी तक काम शुरू नहीं किया होगा। ओके, शी विल नॉट हैव स्टार्टेड वर्क ओके बाय दिस टाइम। इस समय तक, बाय दिस टाइम। शी विल नॉट हैव स्टार्टेड वर्क बाय दिस टाइम। चलिए, बच्चे ने इस समय तक टॉफी नहीं बांटी होगी। ओके ओके, द चाइल्ड विल नॉट हैव डिस्ट्रीब्यूटेड ओके डिस्ट्रीब्यूटेड टॉफी बाय दिस टाइम। ठीक है, द चाइल्ड विल नॉट हैव डिस्ट्रीब्यूटेड टॉफी बाय दिस टाइम। क्या उसे मेरा ईमेल मिल चुका होगा? ओके, विल ही हैव गॉटन ओके माई ईमेल। ओके, क्या उसे मेरा ईमेल मिल चुका होगा? विल ही हैव गॉटन माई ईमेल या रिसीव्ड माई ईमेल? विल ही हैव रिसीव्ड माई ईमेल। आगे, क्या उसने मेरे ईमेल का जवाब दे दिया होगा? ओके, आंसर्ड माई ईमेल। क्या वह मेरे ईमेल का जवाब दे चुका होगा? विल ही हैव आंसर्ड माई ईमेल। आगे, वे अभी कहाँ पहुँच चुके होंगे? ओके, वेयर विल दे हैव रीच्ड ओके बाय नाउ। बाय नाउ या बाय सो फॉर का भी यूज कर सकते हैं। वेयर विल दे हैव रीच्ड सो फॉर। आगे देखो, वह परीक्षा में कितने अंक ले चुका होगा? ओके, हाउ मेनी मार्क्स ओके विल ही हैव ऑब्टेन्ड। ऑब्टेन करना मतलब प्राप्त करना। सो हाउ मेनी मार्क्स विल ही हैव ऑब्टेन्ड इन एग्जाम। हाउ मेनी मार्क्स विल ही हैव ऑब्टेन्ड इन एग्जाम। चलिए, KKR अब तक कितने मैच जीत चुकी होगी? ओके ओके, हाउ मेनी मैचेस विल KKR हैव वन ओके बाय नाउ। अब तक बाय नाउ। यस,
तो कोई काम हो चुका होगा फॉर दैट, ठीक है। मैं तुम्हें पढ़ा चुका होगा, ओके। आई शैल हैव टॉट यू, ओके। मैं तुम्हें पढ़ा चुका होगा, आई शैल हैव टॉट यू, ठीक है। हम अपना काम फिनिश कर चुके होंगे, ओके। वी शैल हैव फिनिश्ड आवर वर्क, ठीक है। हम अपना काम समाप्त कर चुकेंगे, वी शैल हैव फिनिश्ड आवर वर्क, ठीक है, ओके। मैं अपनी टिकट बुक करा चुका होगा, ओके। आई शैल हैव बुक्ड माई टिकट्स, अंडरस्टूड एवरीवन? आई शैल हैव बुक्ड माई टिकट्स। चलिए आगे देखिए, ओके। नाउ वी आर मूविंग, ओके। अभी इसमें कोई फिल इन द ब्लैंक्स हमको नहीं है, ठीक है, ओके। और देखिए अभी हमने इस टेंस की प्रैक्टिस की। अब नाउ व्हाट इज़ द टास्क फॉर यू, ओके। ये एक ट्रांसलेशन प्रैक्टिस है दैट यू टेक एज अ होमवर्क, ठीक है। मेरे गांव में एक बाज़ार है, इसे गांव का बाज़ार कहा जाता है, लाइक दैट यू डू। और दीज आर द 3 क्वेश्चंस फॉर यू फॉर टुमारो, ओके। द क्वेश्चन फर्स्ट वन इज हैज़ हैव की प्रैक्टिस होगी। हैव यू एवर ट्रेवल्ड इन ट्रेन, क्या आपने कभी ट्रेन में सफ़र किया है? इफ़ यस देन टेल समथिंग अबाउट योर जर्नी, यदि किया है तो अपनी जर्नी के बारे में कुछ बताइए। टेल अ स्टोरी विच यू हैड लिसन फ्रॉम एनीवन, कोई ऐसी स्टोरी बताइए जो आपने किसी से सुन रखी हो या सुनी हो। और हाउ विल यू हैव रिमूव्ड योर वीकनेसेस एंड चैलेंजेस, तो अभी आपके जीवन में जो भी चैलेंजेस है, जो भी तुम्हारी कमजोरी है, आप उसको ओवरकम करोगे तो उसके लिए क्या करोगे, सो दैट यू कैन ओवरकम योर चैलेंजेस एंड वीकनेसेस, ठीक है। अंडरस्टूड एवरीवन?